शेख हसीना साहिबा के इक़्तिदार के आखिरी दिनों के अंदर बांग्लादेशी जो रिसोर्सेज हैं और बांग्लादेशी जो एसेट्स हैं उनकी लूट सेल जारी थी। मतलब फ्री फंड में बांग्लादेश के बहुत सारे जो एसेट्स हैं वो इंडिया को गिफ्ट कर दिए गए, दान दे दिए गए। इसकी वजह पॉलिटिकल थी। इन्हीं एसेट्स में से एक मोंगला पोर्ट भी था बांग्लादेश का। अच्छा, रेलवे का सिस्टम पहले से ही दे दिया था। रेलवे के जो सारे के सारे रूट्स हैं वो इंडिया के हवाले कर दिए गए थे। लेकिन इसके अलावा इंडिया पोर्ट्स में भी इंटरेस्टेड था, तो मोंगला पोर्ट स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश का, वो इंडिया को दे दिया गया था। फर्स्ट पोस्ट ने उस वक्त रिपोर्ट किया था जुलाई 2024, यानी शेख हसीना साहिबा के मुल्क से फरार होने के कुछ ही रोज पहले। इंडिया विंस टर्मिनल राइट्स टू स्ट्रेटेजिक मोंगला पोर्ट इन बांग्लादेश ओवर चाइना। वाई इज दिस इंपॉर्टेंट? इसमें वो बता रहे हैं कि फॉलोइंग इट्स सक्सेसफुल बिड्स टू ऑपरेट दी चाबहार पोर्ट इन ईरान एंड सेतुई पोर्ट इन म्यांमार, इंडिया हैज सिक्योर्ड a strategic win by winning operational rights for the Mongla port terminal in Bangladesh over China. It is the country's second largest seaport after Chittagong, and the move is being seen as an attempt to curb Beijing's ambitions in the region. इसमें आगे वो मजीद इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के हवाले से बता रहे हैं कि बाय सिक्योरिंग दी ऑपरेशनल राइट्स टू दी मोंगला पोर्ट टर्मिनल, इंडिया एम्स टू प्रोजेक्ट इट्स मैरीटाइम पावर and secure its interests in the Indian Ocean, a region critical to its national security and economic growth. This move boosts India's maritime capabilities and also signifies its growing influence in a region where China has been making substantial inroads. तो उन्होंने ये मोंगला पोर्ट जो है वो ले लिया था। अब ये बड़ी पिक्चर का एक छोटा सा हिस्सा था। डिजाइन्स देखे ना कि वो क्या करने जा रहे थे, तो मोंगला पोर्ट वाली डील उस बड़ी पिक्चर का छोटा हिस्सा है। बड़ी पिक्चर क्या है? बड़ी पिक्चर ये है, इसको आप देखिए, ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है और ये असल में इंडिया चाह रहा था कि उसका अपना एक ऐसा कॉरिडोर हो जैसे चाइना का BRI है ना, बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव, लेकिन वो तो बड़ा एक्सपेंसिव और बहुत बड़े पैमाने पे है। इंडिया ने उसका कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन निकाला था। इंडिया चाह रहा था कि एक ऐसा ही प्रोजेक्ट हम लॉन्च करें और मुख्तलिफ जो मुल्कों के पोर्ट्स हैं, श्रीलंकन पोर्ट के ऊपर भी उनकी नज़र थी, मालदीव्स के पोर्ट्स के ऊपर भी उनकी नज़र थी और अडानी को एक्टिवेट कर दिया गया था, वो पोर्ट पे पोर्ट लिए जा रहा था। बांग्लादेशी पोर्ट्स पर भी उनकी नज़र थी। इसमें आप देखें कि एग्जिस्टिंग जो रूट है जो कि स्विस कैनाल से होके जाता है, दुनिया की अक्सर जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो यहाँ से ही हो रही होती है। खासतौर पर वो जो यूरोप की तरफ जाने वाली शिप्स हैं वो यहाँ से क्रॉस करती हैं इजिप्ट के स्विस कैनाल से। ना इंडिया चाह रहा था कि उसका अपना एक कॉरिडोर हो और उसके ज़रिए वो यूरोप और रशिया तक पहुँच सकें। और फिर उस कॉरिडोर के दो हिस्से थे, एक ज़मीनी हिस्सा था, एक समुद्री हिस्सा था। समुद्री जो पोर्ट्स थे सारे के सारे इंक्लूडिंग ये जो बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट है वो कनेक्ट होने से इंडिया से, और फिर इंडिया से ये रास्ता जाना था ईरान के चाबहार पोर्ट पे, वहां से फिर ये आगे अर्मेनिया अजरबैजान के रास्ते से यूरोप और रशिया जा रहे थे ना। ये बड़ी पिक्चर है असल में। तो ये जो चाबहार का पोर्ट था, फिर दीगर ये इंडिया पोर्ट्स एक्वायर कर रहा था, ये असल में जैसे डॉट्स आप कनेक्ट करेंगे तो सारी पिक्चर आपको समझ में आएगी कि एग्जैक्ट स्ट्रेटजी यहाँ पर क्या थी। पोर्ट्स की लड़ाई थी बेसिकली। अलबत्ता इस सारी स्ट्रेटजी का जो सेंट्रल पॉइंट वो था ईरान। यानी ये जो सारी की सारी इंडिया की स्ट्रेटजी डिपेंड करती थी ना BRI का अल्टरनेट, चाइना के बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव का अल्टरनेट, उसका जो सेंट्रल पॉइंट था वो था ईरान। ईरान इतना इंपॉर्टेंट था, वही ईरान जिसके दुश्मन नंबर 1 इजराइल को नरेंद्र मोदी सपोर्ट करता रहा, प्रैक्टिकली सपोर्ट करता रहा, उनको हथियार देता रहा। रिसेंट जो लड़ाई हुई थी गजा के अंदर इंडियन हथियार भी इस्तेमाल हुए। ईरान इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट था, लेकिन जरा उनकी पॉलिसीज चेक करिए, एंटी ईरान पॉलिसीज वो अडॉप्ट कर रहे थे मिडिल ईस्ट के हवाले से। लेकिन बहरहाल चाबहार उनके लिए इंपॉर्टेंट था। अच्छा, चाबहार की रिसेंटली यहां तक इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए पैदा हो गई थी कि ये जो अफगानिस्तान के अंदर इंडिया धफड़दूस हुआ है अशरफ गनी की हुकूमत के खात्मे के बाद और वहां से अमेरिका के निकलने के बाद, तो ये दोबारा से तालिबान के साथ प्यार की पींगे बढ़ा रहे थे। हाल ही में इंडिया के जो टॉप के ऑफिशियल्स हैं वो मुलाकातें कर रहे थे अफगानिस्तान के टॉप ऑफिशियल्स के साथ, तालिबान के टॉप ऑफिशियल्स के साथ। विक्रम मिस्री मिला था हाल ही में, ये जो मौलवी आमिर खान मुत्तकी हैं, तालिबान गवर्नमेंट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी। उसमें चाबहार डिस्कस किया गया था। ये जरा NDTV की कुछ रोज पहले की खबर देखिए। इंडिया अफगान
Afghanistan-Taliban government hold key meet in Dubai, discuss चाबहार पोर्ट। उन्होंने कहा आप चाबहार को इस्तेमाल करें, इसकी वजह क्या बनी है? वजह यह बनी है, वो कह रहे थे पाकिस्तानी पोर्ट्स को छोड़ दीजिए। अफगानिस्तान की तकरीबन सारी की सारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो वो पोर्ट्स के जरिए कर रहे होते हैं वो यहां से होती है, पाकिस्तानी पोर्ट्स के जरिए होती है। लैंड लॉक्ड है अफगानिस्तान, उसकी ज्योग्राफी का यही मसला है, लैंड लॉक्ड है, तो वो पाकिस्तानी पोर्ट्स इस्तेमाल करते हैं। फिर केपीके जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, उसकी इकोनॉमी पे काफ़ी हद तक अफगानिस्तान डिपेंड करता है। तो इंडिया असल में उनको कह रहा था कि ये पाकिस्तान पे डिपेंडेंस छोड़ दीजिए, इधर आ जाइए, चाबहार में हमने पोर्ट बनाया है, यहाँ पर इसको इस्तेमाल करिए। अच्छा, लेकिन अब क्या हुआ है? टोटल जबरदस्त। ये सारे जो मंसूबे थे ना, सारे के सारे मंसूबे, चाहे वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हो, चाहे अफगानिस्तान को वो जो चाबहार ऑफर कर रहे थे वो वाला मंसूबा हो, मोंगला वाला जो मंसूबा तो पहले ही जबरदस्त हो गया ना रिवॉल्यूशन के बाद। बांग्लादेश में जो रिवॉल्यूशन है उसने तो उड़ा के रख दिया इंडिया के सारे इन्फ्लुएंस को। लेकिन चाबहार का क्या हुआ? चाबहार असल में ईरान के अंदर है और इस पोर्ट के हवाले से इंडिया ने एक तरह का वेवर लेकर रखा था, वेवर, सैंक्शन वेवर अमेरिका से लेकर रखा था। अमेरिका भी तो है ना यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो अमेरिका तो सैंक्शंस लगाते फिरते हैं ईरानियों के ऊपर। अब इंडिया, चाइना और रशिया तो है नहीं। ईरानियों की जो असल बड़ी डील्स अगर आपने देखनी हो ना, उनका डिप्लोमेटिक पावर देखना हो तो उधर देखिए कि चाइना के साथ उनकी डील्स किस तरह की है और रशिया के साथ किस तरह की है। लेकिन इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट था ये, ईरानियों के लिए इंडिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया के लिए ईरान बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह का यहाँ पर सीन बना हुआ है। तो सैंक्शन वेवर लेकर रखा था इन्होंने, इंडिया ने, कि यार ये चाबहार बड़ा जरूरी है हमारे लिए, चाइना को कंटेन करेंगे, पाकिस्तान को कंटेन करेंगे। मास्टर स्ट्रोक मोदी जी का, मास्टर स्ट्रोक, BRI का अल्टरनेट, BRI गया, गवादर गया, मास्टर स्ट्रोक, तो वेवर लेकर रखा था उन्होंने। अब यह हुआ है कि वो जो नरेंद्र मोदी के डियर फ्रेंड है, माय डियर फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने आते साथ ही वो वेवर उड़ा दिया, ऑर्डर साइन कर दिया है कि ये जो इसको वेवर दिया गया था इसको हटाओ, इंडिया के पोर्ट को जो वेवर दिया गया था सैंक्शंस का, इसको हटाओ, लगा दो सैंक्शंस इसके ऊपर भी। ये रडार पे आ गया, चाबहार रडार पे आ गया। इसका मतलब है कि वो सारी की सारी प्लानिंग, जबरदस्त। द डिप्लोमेट ने रिपोर्ट किया है, चाबहार इन दी क्रॉस फायर, हाउ ट्रंप 2.0 मैक्सिमम प्रेशर स्क्वीजेज इंडिया स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस। और ट्रंप ने बोला छोटू बन के रहो, ये क्या तुम सुपर पावर बन के दिखा रहे हो मुझे, छोटू बन के रहो, हमारे छोटू, हमारे जो असिस्टेंट होते हैं ना, असिस्टेंट जो पीछे बैग पकड़ के घूमते हैं, ऐसे बन के रहो। ये आप इस तरह से नहीं ये सुपर पावर की तरह डील करें। हमने आपको इसलिए इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में रोल नहीं दिया था कि खुद आप बड़े चैंपियन बन के दिखाएं, आप हमारे असिस्टेंट हैं, इस तरह से बिहेव करें। वो पर काट दिया उन्होंने, काय का इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर सब खत्म कर दिया उन्होंने। कहते हैं दी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशंस डिसीजन टू रिवोक इंडियाज सैंक्शंस वेवर फॉर चाबहार पोर्ट रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल चैलेंज। सिग्निफिकेंट ना, ये कोई छोटा वाकया नहीं हुआ है। अब इसमें आप देखिए, वो कहते हैं दिस डेवलपमेंट रेजेस कंसर्न्स रिगार्डिंग इंडियाज इन्वेस्टमेंट इन द पोर्ट, द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एंड ब्रॉडर जियो इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द रीजन। डायरेक्टली फायदा किसको हो गया? पाकिस्तानियों को। चाबहार उसकी गवादर का अल्टरनेट ये तौर पर क्रिएट कर रहे थे और BRI के अल्टरनेट के तौर पर ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ये क्रिएट कर रहे थे, खत्म। अच्छा, शेख हसीना अगर होती तो चाबहार बांग्लादेश भी इस्तेमाल कर रहा होता सेंट्रल एशिया जाने के लिए, और इधर उनके दरमियान ये बातचीत चल रही थी। इनको भी बोल रहे थे मोंगला पोर्ट को कनेक्ट कर देते हैं वहाँ से, आप जाकर वो रूट इस्तेमाल करिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा बाकी के मुल्कों के अंदर भी कि मुख्तलिफ मुल्कों ने इंडिया का कॉरिडोर इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन वो टोटल जबरदस्त हो गया। नाउ इस पे दुख भी है और गुस्सा भी है इंडिया के अंदर। दुख भी है साउथ ब्लॉक में, गुस्सा भी है कि यार पहले लोकल जो मसाइल है हमारे साउथ एशिया के वो कम है कि इसने भी आते साथ ही हमें तंग करना शुरू कर दिया, आर्म ट्विस्टिंग शुरू कर दी इसने भी। इकोनॉमिक टाइम्स कहता है ट्रंप मेमो ऑन चाबहार में इम्पैक्ट इंडिया US allies, और आगे कहते हैं कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स latest memorandum modifying or rescinding sanctions waivers related to Iran's Chabahar port, where India has management rights for 10 years, will end up harming Afghanistan and interests of other US regional partners, including their काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, अकॉर्डिंग टू पीपल फेमिलियर विद दी मैटर। अच्छा, कुछ इंडियन एक्सपर्ट्स को मैं देख रहा था, वो कह रहे थे इससे तो हमारे और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो डिक्लाइन होंगे। कुछ नहीं कर सकते आप, या आखिर में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकते। इसकी वजह यह नहीं कि इंडिया कैपेबल नहीं है, इसकी वजह यह है कि आपने ऊपर जो बंदा बिठाया हुआ है ना, ऊपर मसला वहाँ पे है,
वो जो एक टोला आपने बीजेपी का ऊपर बिठाया हुआ है, उनका कोई विजन ही नहीं है। वो मंदिर मस्जिद से ऊपर कुछ भी नहीं सोचे, इनकी पॉलिटिकल ग्रूमिंग नहीं हुई इस तरह की। देखे ना, ये गली मोहल्ले से दंगे फसाद की सियासत करते करते ऊपर चले आए और यहाँ पर बैठ के सरकार बना ली। ये कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। ना ये चाइना के अगेंस्ट खड़े हो सके गलवान में, और अमेरिका तो अमेरिका है, वो तो खैर इंडिया बुरी तरह से डिपेंडेंट है, बहुत बड़ी एक्सपोर्ट की मार्केट वहाँ पर है इंडिया की। द हिंदू कहता है सेंटर साइलेंट ऑन ट्रंप ऑर्डर कैंसलिंग चाबहार पोर्ट वेवर। क्या कहें, चुप ही है बस, कुछ बोल भी नहीं सकते। एक ही झटके में ट्रंप साहब ने जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, माहौल बदल दिया, सब कुछ बदल दिया एक ही झटके के अंदर।